प्रशांत किशोर जी आपके समक्ष बैठे हुए हैं, आपके सामने मौजूद हैं। ये वो हस्ती हैं कि जो लगातार 16 महीनों से पैदल चलते हुए हम बेसहारों के दरमियान, हम गरीबों के दरमियान, हम बेआसराओं के दरमियान आए हैं। मुल्क की, दुनिया की, देश की इतनी अजीम शख्सियत आज हमारे सामने मौजूद है। आप लोग जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करके इस्तकबाल कीजिए। आज प्रशांत किशोर जी 16 महीनों से अपना सुख, चैन, सुकून, आराम छोड़कर हमारा हाल जानने के लिए हमारे दरमियान, हमारे बीच आए हैं। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, पिछले 75 सालों में कोई नेता, कोई रहनुमा हमारे हाल को जानने के लिए बिना चुनाव के नहीं आता है। ये ऐसी अजीम शख्सियत है, हमारे हाल को जानने, हमारी मुसीबतों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इन परेशानियों से हम कैसे आजादी पा सकते हैं, उसको जानने और उसके रास्ते को बताने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके हमारे दरमियान, हमारे बीच बैठे हुए हैं। 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर, 6000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल तय किया है। 16 महीने हो गए, अपने घर नहीं गए हैं। 13 जिलों में हमारे लिए, हमारे हाल को जानने के लिए हमारे बीच आए हैं। आज आप इतनी बड़ी तादाद में प्रशांत किशोर जी को सुनने आए हैं। मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपसे ये कह सकता हूं, जो मुस्लिम बरादरान यहाँ मौजूद हैं, जो हिंदू बरादरान यहाँ मौजूद हैं, आज इस गंगा जमुनी तहजीब की इस धरती पर, इस सरजमीन पर आजादी के 75 सालों में अपने हक को लेने के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए अगर आज दौरे हाजिर के हिंदुस्तान में किसी के साथ कदम से कदम मिला के चला जा सकता है तो वो शख्सियत प्रशांत किशोर साहब की शख्सियत है। कोई और शख्सियत हमें दुनिया में, देश में नजर नहीं आती। हमारे बीच प्रशांत किशोर जी आए हैं। ये बहुत अजीम जिंदगी गुजार सकते थे। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इनको वो सलाहियत दी है कि दुनिया की तमाम आला तरीन चीजों को हासिल कर सकते हैं, मगर आज हमारे दरमियान बैठे हैं। आप लोग इनकी बात को सुनिए। ये वो शख्सियत है कि हिंदुस्तान में जब सभी लोग हमें बांटने की बात कर रहे हैं, जब सभी लोग हिंदू मुस्लिम को बांटने की सियासत कर रहे हैं, जब सभी लोग गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी हमें जोड़ने की बात कर रहे हैं कि आगाज से अंजाम सफर जानता हूं मैं, दुश्वार कुन है राह गुजर जानता हूं मैं, मुझको कभी ना प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मीरे कारवां, रूहे रवां, जन सुराज अभियान के सूत्रधार मोहतरम प्रशांत किशोर साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। नमस्कार, आदाब। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं और ये अभियान वोट मांगने का अभियान नहीं है। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। पिछला 16 महीना से हम पैदल चल रहे हैं। 4500 से ज्यादा गांव से चलते हुए आज आपके यहाँ पहुंचे हैं। लोग पूछता है कि भैया पैदल क्यों चल रहे हैं, ये अभियान किस लिए चलाया जा रहा है। तो लोग हमको बताते हैं, जो लोग हमारे बारे में जानता है वो कहता है कि हम जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वो आदमी, वो दल जीत के राजा बन जाता है। हमने 10 बरस वो काम किया, फिर उस काम को छोड़ दिए। आप पूछिएगा कि इतना बड़ा भैया जिस काम को करते थे वो काम छोड़कर पैदल क्यों चल रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस उसको करके देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला, हमारा विचारधारा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वही रह गया। हमने ये अनुभव किया। 10 साल बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर लगा कि इससे तो जनता का जीवन नहीं बदल रहा है, तो संकल्प लिए कि अब दल और नेता का नहीं, अब ऐसा कुछ प्रयास करेंगे जिसमें अपनी मिट्टी का कर्ज अदा हो। जाकर बिहार के लोगों का हाथ पकड़ेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको सुझाव देंगे ताकि आप जीते, आपके बच्चे जीते। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते,
आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, कोई हमारा दल नहीं है। दल नहीं है तो वोट कैसे मांगेंगे? लोग कहता है भैया वोट किसको देना है ये बताइए, तबे न बिहार सुधरेगा। तो हम ये नहीं बताते हैं कि वोट किसको देना है, हम ये बताते हैं कि वोट कैसे देना है। वोट जिसको देना है दे दीजिए। हम अभी जो आपको रास्ता बताएंगे, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन हमारा रास्ता समझ जाइएगा तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई निश्चित तौर पर हो जाएगा। और ये रास्ता बताने के लिए आपको भाषण नहीं देंगे। अभी 15 मिनट में कुल 4 सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपसे 4 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए। बैठे बैठे हाँ या ना बोलना है हाथ उठाकर। आपको अपने आप अभी दिख जाएगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। उसके बाद अगर समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। आप जितने लोग आए हैं सब आदमी को जवाब देना है, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। जवाब नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ, सबको पीछे तक उठाकर बताना है। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं। अभी आपने देखा, आपके गांव से जितने लोग यहाँ आए हैं, आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप गरीब हैं या अमीर, महिला या पुरुष, अगड़ा पिछड़ा, सब लोग कह रहा है भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि हर आदमी को इतना समझ है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, किसी का सरकार बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझ आप सबको है, हम नहीं सिखा रहे, आपको ये समझ है। तो जितना आप समझदार लोग ये आए हैं, हर आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, पूरा गांव का दशा देखिए, सन्नाटा। ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, दूसरे की बात नहीं हो रही है, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने वोट नहीं दिया। कुछ आदमी कहेगा पढ़ लिख के क्या होगा, पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, तो छोड़िए पढ़ाई का बात। आपको सबको पता है कि यहाँ पर अगर फैक्ट्री लग जाए, आपके बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक फैक्ट्री और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ सब लोग खेती किसानी करने वाले बैठे हैं। अभी 1 महीना पहले धान कटा है, धान का भाव है 2150 रुपया, आप बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है अगर आपका धान बिक जाता 2150 रुपया में, आपका हजारों रुपया आमदनी बढ़ जाता। लेकिन आप में से किसी ने धान गेहूं आलू के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, अपनी आमदनी के लिए वोटें नहीं देते हैं, तो नेता को गाली देने का क्या फायदा है? अब आप में से कुछ लोग खड़ा होके कहेगा,
ए भैया इस तो रोजगार पढ़ाई पर कोई वोट मांगने आता ही नहीं है, कोई इसको हम लोग वोट दें, सब नेता तो यहाँ चोरे हैं, जिसको वोट देंगे इसका क्या गारंटी है कि रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको लिख कर दे रहे, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन हम जो अभी रास्ता बताएंगे अभी आपको आंख के सामने दिखेगा कि उस रास्ते से कैसे आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। कुल 4 को सवाल पूछेंगे। दूसरा सवाल सबको हाथ उठाकर बोलना है। अभी तक आपने जीवन में जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलिए, आपका काम नेताओं ने किया है कि नहीं किया है? नहीं जवाब दीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। सबको हाथ उठाकर बोलना है, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। गांव भर बोल रहा है, गांव भर बोल रहा है कि जिस दल को, नेता को हम लोग वोट दिए किसी ने हम लोग का काम नहीं किया। तभी हम आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, आपको दिखेगा कि काम हुआ कि नहीं और आपके बच्चों का रोजगार पढ़ाई कैसे होगा। हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोलेंगे तो बैठे बैठे जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलना है। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में तो बड़ा चोरी भ्रष्टाचार है। 1 किलो आपके हक का अनाज चोरी हो रहा है, लेकिन 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुड़ी नहीं लाना है, हाँ चाहे ना बोलना है। 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलना सबको है, ना बोलिएगा तो ना बुझाएगा। आपने, हमने वोट दिया अनाज के लिए, तो 4 किलो अनाज यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, लेकिन नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती घरे घरे अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तब 5 बरिस सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर सुबह शाम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो गुजरात में तो विकास हो रहा है और पूरा बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? किस बात पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं कि भैया हम लोग जीवन में कभी पढ़ाई, रोजगार और अपने आमदनी के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। बोइएगा बबूल,
तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान के लिए, तो भैया आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? अगर वोट दीजिएगा जात के नाम पर, तो धान का आलू का भाव कैसे मिलेगा? इतने बात लोगों को नहीं बुझा रहा। रोज गांवे गांव चल के वोट नहीं मांगते हैं। आपको हाथ जोड़कर एक चीज बता रहे हैं, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल, कोई आदमी आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। कोई करेगा भाई? अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण, अभी आपको दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर बताना है, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए जरा हाथ, जिसको जिसको अपने बच्चों की चिंता है? जोर से बोलिए मुंह खोल के, बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव यहां एक साथ बैठ के सब झूठ बोल रहा, पूरा गांव ही झूठ बोल रहा। आपने अभी हाथ उठाकर कहा कि भैया हम लोग को हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, आपके गांव में पैदल चल के आए हैं। रास्ता में अगर हमको 100 गो आपका बच्चा मिला गांव का, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज मंगलवार है, 2 बज गया, अभी तक कोई बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं दिखा। हर जगह 10 बजते बजते विद्यालय से बच्चा निकल के खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। और जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, हाथ में किताब कलम नहीं, कल अभी वोट होगा, इन्हीं नेताओं को जात और धर्म के नाम पर जाकर आप वोट दीजिएगा। और यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है। मेरे भाई, बच्चे का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देख लीजिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। उनका लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन रात दिन लगे हुए हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और इसमें कोई गलती नहीं है। जिसको जनता वोट देगी वो बन जाएगा। गलती इसमें है कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपका बाल बच्चा मैट्रिक पास कर गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको भारत पाकिस्तान समझ में आता है, पुलवामा दिखता है, लालू नीतीश कैसे जीतेंगे इसका समीकरण बुझाता है। कितना ज्ञानी तो ऐसा है कि गांव में बैठ के उसको ये भी दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का। आपको सब दिखता है, सब बुझाता है, खाली अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं दिखती है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। लोग कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं है। अरे क्या करें, यहाँ भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा, किसको हम लोग वोट दें? आप आए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए,
आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। यहाँ घर घर से आपके जवान बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने। आप हमको देखने आए हैं कि कौन आदमी है 16 महीना से पैदल चल रहा है। आपके बच्चे सालों साल से घर परिवार छोड़कर मजदूरी करने चले गए। जो लोग बाहर गया है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो बच्चा रहता है, वहां पेट काटता है, 10 घंटा हार गलाता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा परिवार बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है क्या करे, हमारा जात वाला खड़ा था, सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। बताइए, आपको जब अपने समान का चिंता नहीं है तो हमारे पैदल चलने से आप सुधरिएगा। साल भर जिसका आप मुंह नहीं देखते हैं, कोई छठ में ईद में घरे आएगा तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। वहां वो आदमी बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। फिर भी आप अपने जाति धर्म से उठने को तैयार नहीं है। तो हमारे 15 महीना पैदल चलने से आप सुधरिएगा। हम 15 महीना चले कि 15 साल चल दें, आप सुधरने वाले नहीं हैं। हम अभी आ रहे हैं, कल से चल रहे हैं, बड़े मुसलमान भाइयों के गांव में गए। लोग कहता है भैया रोड बड़ा खराब है। महिला लोग को अगर प्रसव का पीड़ा हो जाए, आधा जाम तो अस्पताल पहुंचने में निकल जा रहा है। ए भैया, घर में नाली गली का पानी एकदम नहीं है, पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है। तो मेरे भाई, सड़क टूटा हुआ है तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। अगर आपके घर में नाली गली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो नाली गली का पानी का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, अस्पताल नहीं है, तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। कल अभी वोट होगा तो जितने हमारे मुसलमान भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, अपने महिलाओं का बच्चों का कष्ट भूल के भाजपा के डर से जाकर उसी लालटेन को वोट दबाएंगे जिसका मंत्री है तेजस्वी यादव। तो आपका कैसे दशा सुधरेगा? और मुसलमान बेचारा अकेले नहीं है, यहाँ बहुत सारे हिंदू लोग बैठे हुए हैं। आप लोग बहुत मोदी जी के भक्त बैठे हुए हैं यहाँ। हम रास्ता में चलते हैं तो लोग बताता है कि भैया मोदी से ही देश का कल्याण होगा। अब जितना आप लोग मोदी जी के भक्त हैं यहाँ पर, मोदी जी का आप लोग एगो मदद कीजिए। 2 महीना के बाद चुनाव है। 10 बरस से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी आपको दिखेगा बिहार के लोगों का दशा। 10 बरस से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ किया कि नहीं किया, इस बात को छोड़ दीजिए। आप तो मोदी के भक्त हैं, आपको काम नहीं चाहिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि नहीं, फैक्ट्री लगा कि नहीं, बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 10 बरस में मोदी जी ने अगर बिहार के विकास के लिए, आपके बच्चों के लिए एक बैठक किया हो, एक बैठक, काम नहीं, एक बैठक किया हो, इसका खबर प्रमाण हमको दिखा दो। हम कल से अपना टेंट तंबू समेट के मोदी जी का ही झंडा लेकर चलेंगे। 10 बरस में जिस नेता ने आपके बच्चों के लिए एक बैठक तक नहीं किया, और 2 महीना के बाद वोट होगा तो मोदी जी का फोटो देख के उछल उछल के वोट दीजिएगा, तो आपका बच्चा गुजरात में मजदूर नहीं बनेगा तो बेगूसराय में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। ये आपको उदाहरण दे रहे हैं। कोई भाजपा के डर से लालू का लालटेन में तेल बन के जल रहा है, कोई मुसलमानों के डर से भाजपा का झंडा उठाकर घूम रहा है। बिहार में अपने और अपने बच्चों की चिंता कोई नहीं कर रहा, इसीलिए ये बदहाली है। यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोना रोते हैं,
ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, 400 रुपया पेंशन नहीं मिल रहा है। अब फिर कल वोट होगा तो सब बात भुला के बिहार के आदमी को दुइये गो चीज चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश आपको जात दे रहा है, अब मोदी जी खाने के लिए 4 किलो भात दे रहे हैं और हम लोग बोरा में भर के वोट दिए जा रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा। तो आप तो सुधरने वाले नहीं हैं, इसीलिए आपको एक ऐसा रास्ता बताएंगे कि आप सुधरिए चाहे मत सुधरिए, वो रास्ता से चल के वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाला खड़ा है उसको जिताने के लिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहता है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, लालू के बच्चे के लिए नहीं, मोदी के लिए नहीं, तब जीवन सुधरेगा। अब आधा आदमी को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए, आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के राजा हो गए। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, हमारी सलाह मानिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये आपके वोट की ताकत है, यही बात बताने आए। और दूसरी बात, अपने वोट का कीमत सही लगाइए, जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन उससे कीमत तो वसूलिए। अगर घर से धान बेचते हैं तो अपने जात वाले को बेचिए कि अपने जात धर्म वाले को बेचिए, धान का दाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो अपने वोट का कीमत जरूर लीजिए। लोग कहता है भैया एगो हम गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा। आपको बताते हैं कि आपके वोट का कीमत कितना है। एक वोट देकर जिसको आप देश का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी आपका वोट है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 5 किलो अनाजे पर दे दिए, जात के नाम पर दे दिए मुफ्त में, तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। तो यही सूत्र है, वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो और वोट का कीमत पूरा वसूलो। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद और दुआ। ये टेढ़ा काम है, 50 बरिस से बिहार में ये दुर्दशा है। हम आज आपके एक गांव में आए हैं, ऐसा 40,000 गांव में जाना है। आप 5 दिन जाते हैं पैदल, आपका पैर और फूल जाता है। हम आज 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, खेत में ही सोते हैं, एगो कुत्ता भी आज तक नहीं काटा है। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव से लोगों की दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
मुंह खोल के बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से हम आपको कोई बढ़िया बात नहीं बताए, फिर भी आप हमको दुआ और आशीर्वाद दिए हैं, तो एक मीठा बात बता के आपको घर भेजेंगे। लोग कहता है कि हम जिसका हाथ पकड़ते हैं वो सब राजा हो जाता है। तो भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, साधन, पैसा दिया है, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, 2 बरस में पूरा बिहार पैदल गांव गांव चल के जो ये जनता का राज बनेगा आपके आशीर्वाद से, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इस बात को याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपका सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चे आपके यहाँ पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे अब तो बोलो भैया, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो 4 गो सवाल पूछने के लिए कहे थे, 3 गो पूछे, 1 गो बाकी है। चौथा सवाल का जवाब दीजिए और घर जाइए। सब लोग सब बात सुनने के बाद अब आप बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज की रोजगार। आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? अरे जोर से बोलो, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए जोर से मोदी बोलो, झूठ मत बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जो नहीं बोल रहा है सब जाके पीठ पे छुरा घोपेगा। अभी चुपचाप बैठा है, अभी बोलो, हिम्मत है, खड़ा होके बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज कि जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही सूत्र है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है हम आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस धरती के सम्मान में वो नारा लगाकर घर जाइए। जाड़ा बहुत है, हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार। ऊपर जो खड़े हैं उनको, उनके लिए भी जय बिहार। यहाँ के आदमी में अपने दम है, कुल दूध दही सब बेच दे रहे हैं, खा नहीं रहे कुछ। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, एक बार नारा लगवाना है तो भी 2 बार हिलाइएगा तब बोलेगा, है ना? तो बैठा है इसे, ए भाई कोई सुधार दे। अरे तब सुधरेगा जब अपने बच्चों के लिए आप खड़े होगे, तब सुधरेगा। जय बिहार, जय बिहार। भरोसा रखिए, घबराइए नहीं। आपने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया है, वोट से आपने सरकार बनाया, आपके आशीर्वाद और दुआ से ये व्यवस्था बनाकर देंगे कि 2 बरस में किसी के बच्चे को रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। घर जाइए।